नमस्कार। मैं योगेंद्र जय खंडेलवाल। जिस तरह से आपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में अंकों का क्या प्रभाव पड़ता है और इसका इफेक्ट हमारे मानव जीवन के अंदर कैसा रहता है, इसके बारे में आपने समझा। उसी तरह से अंकों का प्रभाव अपने व्यापार जगत में, अपनी फर्म के नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे और अपने लोगों में क्या प्रभाव आता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। आज भारत बदल रहा है। भारत की इकोनॉमी लगातार नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। नया जीडीपी ग्रोथ आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं इस बदलते हुए भारत के अंदर में नए एंटरप्रेन्योर, नए स्टार्टअप, नए उद्योगपति, नए इंडस्ट्रियल बहुत ही जोर शोर से आज भारत की प्रगति में कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो इस बदलते हुए समय पे अब जब एक इंडस्ट्रियल काफी बड़ा अमाउंट लेके, काफी खर्च करके लैंड एंड बिल्डिंग में खर्च करता है, व्यापार में इन्वेस्टमेंट करता है और हाईली पेड एम्प्लॉय रखता है, जब वो इतना करता है और एक बड़ा सपना देख के इस लाइन पे उतरता है, तो क्या ये सब करने के बाद क्या हमें कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड का नाम और कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, अपनी फर्म का नाम, अपनी इंडस्ट्रीज का नाम किस अंकों पे जाना चाहिए, कौन से अंक उसके फेवरेबल है, कौन सा ब्रांड का नाम उसके अंकों को फेवरेबल करता है, उनके नाम के वाइब्रेशन के हिसाब से कंपनी का नाम किस तरह से हमें एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर व्यापार में, फैक्ट्री में काफी खर्च करने के बाद नए एंटरप्रेन्योर आते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, हायर ऊंचे महंगे एम्प्लॉय रखते हैं, उसके बाद में अगर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। उनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा हो जाता है। आइए मैं कुछ आपको उदाहरण के स्वरूप बताता हूं। आज जिस तरह से भारत के अंदर में रियल एस्टेट की लीडिंग कंपनी है डीएलएफ, इसको सभी जानते हैं। टाटा, मारुति, अंबानी, ये एक अपने आप में इनका नाम आते हैं, अपने आप में एक ब्रांड महसूस होता है, अपने को एक अच्छा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। तो ये क्यों होता है? क्यों? कि उनके नंबर उस नाम के पावर को बढ़ाते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनके फेवरेबल है। आज टाटा ने एक बहुत अच्छी कार लॉन्च की थी जो पूरे टूरिस्ट इंडस्ट्री में धमाका धमाल कर रखी थी, जिनका नाम है इंडिका। परंतु आप देखिए, टाटा बंद करना चाह के भी उस जमाने में प्रोडक्शन कम करके चाहती भी थी तो प्रोडक्शन कम नहीं हो पाता था, वो दे ही नहीं पाती थी बाजार के अंदर में। तो इसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे रीजन ये था कि उस इंडिका के ब्रांड में जो उसके नंबर की वैल्यू थी वो बहुत पावरफुल थी। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं मारुति की अल्टो, जो आज घर घर की पसंद है, लोगों को सपना है। वो क्यों? क्योंकि अल्टो के नाम के वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि कंपनी प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रही है और अपने माल का लोगों की डिमांड की भरपाई भी नहीं कर पा रही है। उसी तरह बड़े बड़े उद्योगपति आज सफलता और असफलता नाम के वाइब्रेशन से जूझ रहे हैं। तो चलिए मैं इसका एक दूसरा पक्ष और दूसरा पहलू आपको दिखाता हूं। रतन जी टाटा कौन नहीं जानता? आज क्या कमी उनके पास में? बहुत बड़े, हर तरह के सोर्स है उनके पास में। न कोई कैपिटल की कमी, न कोई हायर
एम्प्लॉय की कमी, उन्होंने एक प्लान डाला बंगाल के अंदर में, आप सब जानते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट था, रतन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि हर घर के अंदर में ये मेरी लटकिया कार होगी, और वो लटकिया कार उन्होंने बनाई, ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, परंतु बंगाल से उनको वापस पैकअप करना पड़ा। वह गुजरात गए, गुजरात में काफी मेहनत की, काफी खर्च किया, लास्ट में भी 2-3-4 महीने पहले ही उन्होंने पूरा का पूरा प्रोडक्शन भी बंद कर दिया। क्यों? उसके वाइब्रेशन, उसके नाम और ब्रांड के वाइब्रेशन उसके अनुसार नहीं थे। तो आप ये देखिए, एक बड़े उद्योगपति जिनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, फिर भी अंकों का क्या खेल है जो स्ट्रगल दे रहा है। तो मैं ऐसा बराबर मानता हूं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट होने के कारण, कि अगर नए एंटरप्रेन्योर, नए इंडस्ट्रियल आज बदलती हुई भारत के अंदर में आ रहे हैं और अपना कैपिटल और सबसे ज्यादा मुख्य अपना वक्त लगा रहे हैं, तो आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और अपने ब्रांड और फर्म का नाम अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशन पर लाना ही चाहिए। इसी तरह पार्टनरशिप, या आपकी फर्म इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप की हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनी हो, उनके नाम का वाइब्रेशन किसके नाम से रखें, कौन से पार्टनर के नाम से रखें, लिमिटेड कंपनी किस तरह से काम करेगी, या मेरे पार्टनर, मैं मुझसे और मेरे पार्टनर से मेरी पटेगी कि नहीं पटेगी, इन सब का भी सीधा और सटीक और बहुत बढ़िया उपाय न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है। इनमें आज समय आ गया है कि इस विषय को और इस चीज का फायदा उठाना चाहिए एक इंडस्ट्रियल को, एक व्यापारी को। न्यूमरोलॉजी तो यहां तक भी काम करता है कि अगर आप अपनी फर्म में, अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर में महंगे एम्प्लॉय रखते हैं और पता चलता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो एम्प्लॉय वो काम जो आप जिम्मेदारी दिए नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ उसकी फेवरेबल नहीं है। अब चलिए उदाहरण के थ्रू, अगर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सकता है और आपने उसको अकाउंट का काम दे दिया, तो बंदा कैसे करेगा? वो तो स्ट्रगल ही करेगा, उसका काम तो बराबर पेंडिंग रहेगा, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ पे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि न्यूमरोलॉजी से आप यह भी पता कर सकते हैं कि मेरे को जिस काम के लिए एम्प्लॉय की आवश्यकता है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ में उनके वाइब्रेशन उन अंकों का है कि नहीं है, क्या वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, या वो मेरी फर्म के लिए कितने फायदेमंद है कि नहीं है। ये जानकारी बहुत ही आसानी से न्यूमरोलॉजी से पता चल जा सकती है। उसी तरह आप अपने ब्रांड का नाम रखते हैं, फिर अपने लोगो रखते हैं, और लोगो रखते हैं तो उस लोगो के अंदर में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा कलर सुटेबल है, कौन सा कलर होना चाहिए, किस तरह का लोगो बनना चाहिए, उसको किस तरफ रखे जो आपकी फर्म का नाम के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी डाले। तो ये सारे बिजनेस के जो परेशानियां आती है, जो स्ट्रगल आती है, उन स्ट्रगलों से बचने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि बड़े इंडस्ट्रियल जो अपने एक सपना लेके भारत में अपने परिवार के लिए एक सपना लेके आते हैं और उनको अपने जीवन में किसी तरह का कोई स्ट्रगल का सामना न करना पड़े, कोई परेशानियां नहीं आए, तो उनके न्यूमरोलॉजी की सलाह जरूर से जरूर लेनी चाहिए।
आज परेशानी आती है तो वापस सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बैंक का बर्डन होता है, कर्जे में दब जाते हैं, ब्याज का मीटर चालू हो जाता है, खर्चे जुड़ जाते हैं, सारे लैंड बिल्डिंग सब कितने बड़े खर्चे हैं। एक छोटा छोटा व्यापारी भी पूंजी लगाता है, किराया है, तो वाइब्रेशन में वो बहुत स्ट्रगल करता है। तो नंबरों का स्केल के अंदर में वो अपने जीवन में, अपने व्यापार रूपी जीवन के अंदर में नंबरों का वाइब्रेशन पॉजिटिव वे में ले आए, तो मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि स्ट्रगल उनके जीवन में सदा के लिए गायब हो जाएगा, और ये बढ़ते हुए भारत के अंदर में नई ऊंचाइयों की ओर आगे और अग्रसर होगा, और उसका और उसके परिवार का एक भविष्य, सुनहरा भविष्य लिखा जा सकता है। ये है एनर्जी नंबरों की। और ये नंबरों के खेल के अंदर में जिस तरह से दुनिया बदल रही है और आज लोग इनका उपयोग में ला रहे हैं, तो मुझको यही समझ में आता है कि इतने बड़ा खर्च करने के बाद व्यापार के अंदर में आपको न्यूमरोलॉजी की अच्छी सलाह लेनी चाहिए।